नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रूस और यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आने वाला है। इस जंग के और भी विनाशक बनने के आसार पैदा हो गए हैं। यूक्रेन लगातार रूस के इलाकों को ड्रोन से दहला रहा है और जल्द F-16 फाइटर जेट की तैनाती भी कर सकता है। आसमान से पलटेगी बाजी, यूक्रेन की सबसे किलर तैयारी। रूस को ड्रोन वाला झटका, वार है तगड़ा। F-16 से हमला, जंग का रुख बदलेगा। यूक्रेन और रूस की जंग दोनों मुल्कों की ड्रोन की ताकत पर टिकी हुई है। यूक्रेन ने ताजा हमले में रूस के मोर्चे के आसपास मौजूद ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने ताजा हमले में रूस के मोर्चे के आसपास मौजूद ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। पिछले 5 दिनों के दरमियान यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूस के 500 ड्रोन्स को न सिर्फ इंटरसेप्ट किया है, बल्कि मार भी गिराया है। यूक्रेन ने इन हमलों के बीच रूस के मिसाइल हमलों को भी नाकाम करने का दावा किया है। रूस की 2 मिसाइलों को यूक्रेन ने कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट किया है। यूक्रेन की ताकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस की तरफ से एरियल अटैक की कोशिशों को जमींदोज कर दिया गया है। यूक्रेन ने रूस के 375 शाहेद ड्रोन, 71 टोही यूएवी और अलग अलग किस्म के 59 यूएवी को भी मिट्टी में मिला दिया है। यूक्रेन ने अपने हमलों में रणनीतिक तब्दीली की है। इस वक्त उसने अपना ध्यान एरियल अटैक पर लगा दिया है। मसलन यूक्रेनी एयरफोर्स ने 30 से ज़्यादा सॉटीज किए हैं, जिनमें फाइटर प्लेन्स को कवर देने के साथ ग्राउंड यूनिट्स को एयर सपोर्ट और रूस के संभावित हमलों की जानकारी इकट्ठा करना शामिल है। यूक्रेनी वायुसेना 64 ड्रोन स्ट्राइक के साथ साथ यूएवी के जरिए 144 बार बमों से रूस के अंदरूनी इलाकों को दहलाया है। पिछले ही हफ्ते यूक्रेन ने एक रात में ही रूस के ऊपर 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए थे। ये वो इलाके हैं जहां रूस की सेना के लिए एविएशन फ्यूल और ऑयल डिपो जैसे ज़रूरी बुनियादी ढांचे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में रूस के सप्लाई चेन को ही निशाने पर लिया है। ये तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को के पास नोवोरोसियोस्क की हैं। यहाँ रूस का एक थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन यूक्रेनी यूएवी स्ट्राइक में ये प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया है।
इन तस्वीरों में दिख रहा है कि पावर प्लांट हमले के बाद आग के शोलों में तब्दील हो गया है। प्लांट से धुएं का गुबार उठ रहा है। आसमान लपटों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। वो यूरोपियन देश जो रशिया की वेस्टर्न बाउंड्री के साथ लगे हुए हैं और उसके लिए बड़ा खतरा है। कभी भी उन नेटो देशों में अमेरिका अपनी मिसाइल तैनात कर रहा है और कर सकता है। और जिस तरह से उसने ऑर्शनिक मिसाइल और अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में तैनात किए हैं और जिस तरह से नॉर्थ कोरिया उसे मदद कर रहा है और ईरान उसे मदद कर रहा है, तो यूरोपियन देशों का ये डाउट नेचुरल है। इस जंग में यूक्रेन अब सबसे बड़ा दांव खेलने वाला है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के बॉर्डर के करीब F-16 विमानों की तैनाती के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूक्रेन की ये तैयारी इस जंग में हवाई हमलों की दिशा बदल सकती है। यूक्रेन इन F-16 विमानों को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस करने वाला है। कुछ दिनों पहले F-16 फाइटर जेट रूस की सीमा के आसपास मंडरा रहे थे। इन जेट्स को रूस के कब्जे वाले जेपोरिजिया के इलाके की तरफ जाते हुए देखा गया था। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि यह रहस्यमयी तरीके से F-16 रूस की सीमा के पास किस दिशा से आया था। लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार मुमकिन है कि इसने पोलैंड से टेक ऑफ किया हो। रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिकी F-16 के शामिल होने का मतलब है इस जंग की मियाद का बढ़ जाना। F-16 की ताकत का अंदाजा लग जाता है। दरअसल F-16 हवा में मैक 2 की स्पीड हासिल कर सकता है, यानी ऊंचाई पर 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस फाइटर जेट को AIM-9 मिसाइल और वल्कन कैनन से लैस किया जा सकता है। जमीन पर हमले के लिहाज से F-16 में गाइडेड बम यूनिट यानी GBU और मैवरिक मिसाइल फिट किया जा सकता है। यूक्रेन रूस के खिलाफ हमलों के लिए अपने सारे मोर्चे खोल देना चाहता है। इसके दो मायने हैं। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगातार समर्थन मिलते रहने का भरोसा है, या फिर यूक्रेनी सेना रूस पर आखिरी वार कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।